welcome back to my channel. How are you guys? And सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर गाइस, मेरी तरफ से एक बहुत बड़ी वार्म हग आप सबको। एंड आई होप आपको 2022 बहुत अच्छा गया हो एंड 2023 बहुत धूमधाम से शुरू हुआ हो। एंड नो, मुझे पिछली वीडियो में आया था कि इट्स नॉट चैनल, इट्स चैनल। आई नो दैट, लाइक आई यूज इट टू मेक माई इंट्रो मोर अट्रैक्टिव एंड क्रिएटिव। अगर आपके पास कोई क्रिएटिव सा आइडिया तो मुझे बताना, तो मैं इंट्रो में अपने ऐड ऑन करूंगी। बट तब तक के लिए तो आई एम गोना से Chanel buddies. So as you all know guys कि 2022 जब शुरू होने वाला था तो 2021 में भी मैंने ऐसी वीडियो बनाई थी। So guys 2023 भी हम ऐसे शुरू करेंगे एंड जो भी मैंने 2022 में सीखा है एंड जो मेरे थॉट्स है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज। So without any further ado, let's get started and it's my first video of 2023. I'm very grateful. I hope this video helps क्योंकि मैं तो बहुत excited हूँ आपके साथ अपने थॉट्स शेयर करने के लिए। स्टॉप पीपल प्लीजिंग अदर्स, लाइक स्टॉप इट राइट नाउ एंड सेट योर बाउंड्रीज, लाइक विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद एवरीबody out there. Like make yourself a priority right now. Earlier I used to help others like crazy. I mean mentally, emotionally, I listen to others. I still do, but in limit now. You have your own life. You have to pull out yourself from your own darkness too. For example, I used to available for everybody like every minute. मेरे माइंड में होता था कि ओ ब्रो, इसको हेल्प चाहिए, इसको बात करनी है, मैं ऐसे रिप्लाई करती थी, ऐसे. But now in 2023 I prefer myself first. Like I prioritize myself first. If I am good mentally, I am good for you. If I am not good mentally, I don't talk. I give space to myself first. Earlier what I used to do, like if I'm not good, like I am suffering from something mentally and emotionally, I still listen to others. Like okay, आपके लाइफ में ऐसा चल रहा है, I used to help, I used to listen to them, I used to give advice to them, I am with them like every freaking time. In short, I'm trying to say I used to only give myself to others, but in return I don't get that, like the level of efforts I put, I don't get that same level of effort back. So now I'm like, dude, I have boundaries. Like I am not a people pleaser now. In 2023, right now, this year, I am my own priority, and I highly suggest you all, you should prefer this thing too. Like it's good, like prioritize yourself, be selfish with yourself. I mean, help others if you are good mentally. Do not consume all the negative vibes if you are already dark, already negative inside. Okay, that's what a people pleaser do. Like अगर वो उसके लाइफ में कुछ भी चल रहा है ना, वो फिर भी अवेलेबल होगा सबके लिए. बट नाउ प्लीज बाउंड्री सेट करो. इवन दो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ये चीज़ मुझे 2022 के आई गेस लास्ट में आते हुए रियलाइजेशन हुआ था कि कनिका नहीं, तू सबके लिए अवेलेबल नहीं हो सकती है एंड हमेशा होती है. बल्कि अगर जब तुझे चाहिए होता तो इतना भी कोई होता नहीं है, एंड दैट्स अ फैक्ट. सो मैंने बाउंड्रीज बनाना शुरू कर दी. लाइक अगर मेरे को कहीं नहीं जाने का मन कर रहा और मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि चलो चलते हैं यहाँ पे, लाइक कहीं भी चलते हैं, अगर मेरा मन नहीं है, आई एम गोना से नो, एंड दैट इज द रीजन. नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल. समझना चाहिए कि हाँ ओके, नो बोला है, दैट्स इट, लाइक दैट्स इट. इफ आई एम नॉट इन द मूड, इफ आई एम नॉट गुड मेंटली, आई एम नॉट गोना come there and sit like a clown, not enjoying anything. So that is the freaking improvement and evolvement, I would say. Yeah. And one more thing guys, मैंने शुरू से कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं ली है, कहीं से भी डिसरिस्पेक्ट नहीं लिया. अगर मेरी फैमिली में भी कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आती, मैं बहुत वोकल होकर बोलती हूँ दैट दिस इज नॉट राइट, आई डोंट लाइक दिस. कई बार होगा कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैच नहीं करेगा किसी से, एंड वो समझने की भी कोशिश नहीं करने वाला सामने वाला, तो उस आर्गुमेंट में यार एंगेज ही मत हो ना. मतलब मूव ऑन. लाइक उस बंदे को या बंदी को समझ नहीं आने वाला तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एंड वो अपने आप को ही समझेगा कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है. तो अगर वो उस मेंटल स्टेट में है ही नहीं, उनकी मेंटालिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर्स, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड लीव दैट आर्ग्यूमेंट. ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके मेंटल स्पेस के लिए, आपकी मेंटल पीस के लिए, जो कि मैंने सीखा है. लाइक नाउ आई डोंट गिव अ शिट. My peace is more important than your argument. So yeah, you win.
यू विन इन योर ब्रेन, इन योर माइंड, आई डोंट केयर। आई नो कि उसको समझ नहीं आने वाला, उसको कुछ समझ नहीं, लाइक होता है ना, वो बोलते हैं कि उससे उससे कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। तुम जितना भी बोलो, जितनी भी एनर्जी लगाओ, उस बंदे को नहीं समझ आने वाला, उस बंदे को नहीं समझ आने वाला, तो तुम उससे दूर रहो, ठीक है। आपकी पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नहीं तो पहले आई यूज टू डिबेट अबाउट सर्टेन थिंग्स, बट फिर मैंने रियलाइज किया कि भाई तेरा जो मेंटल स्पेस, तेरा जो मेंटालिटी अबाउट सर्टेन थिंग्स, वो मैच ही नहीं हो रही। मतलब तेरी यहाँ है तो उसकी यहाँ है, या उसकी यहाँ है तो तेरी यहाँ है, वो क्लैश होगा ही होगा एंड समझ नहीं आने वाला, तो क्यों माथा मारना ना उस चीज़ पे। तो स्टे अवे फ्रॉम दोज काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तुम बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रहोगे। Now I don't give my energy, I don't give my positive vibes to some people around me. 2023 is all about boundaries. Like, that's it. That's it. You are your priority. एंड मैं तो यही बोलती हूँ कि सबको अपने अपने आप को ही प्रायोरिटाइज करना चाहिए। लाइक सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, इन योर रिलेशनशिप, इन योर फ्रेंडशिप, और जो भी है पहले अपने आप को देखो। Also guys, I have noticed some things like बहुत ही weird, मतलब 2020 से 2022 के बिगनिंग तक मैंने ऐसे देखा है अपने आसपास ही कि जिन्होंने लोगों को खोया है। इवन मैंने भी खोया यार, आई ऑल्सो लॉस्ट माई फादर। पीपल आर फोकसिंग ऑन अदर्स, like blaming others for some reason. I don't know, I don't get it how. And also comparing pains, like my pain is more than your pain. I mean, this is so foolish, man. I don't get it. How can you compare pains? This is so insensitive, highly insensitive. I don't get it. Like, I never did that. Like, my pain is more than your pain. That is, I get chills every time I think about this. Like, this is a highly sensitive topic. I would say focus on yourself, focus on your growth, focus on your mentality, stay positive. If you feel positive, you say positive, you speak positive, you do stuff positively. इफ यू आर ब्लेमिंग अदर्स, अगर आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो जो आपके साथ हुआ है एंड आप पेन में हो, सिर्फ आप ही पेन, ऐसे नहीं है यार। सब लोगों की लाइफ में स्ट्रगल है, सब लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ पेन है, ठीक है। बट आप उसकी किसी की पेन को नहीं कर सकते ना, आप तोल नहीं सकते कि मेरा पेन ज्यादा है भाई, तेरा पेन इतना नहीं है। बहुत ही इनसेंसिटिव चीज है, बहुत ही। आपको अपने आप पे वर्क करना चाहिए, आपको इनर सेल्फ पे वर्क करना चाहिए कि मैं कैसे पॉजिटिव रहूं, मैं कैसे ये नेगेटिविटी हटाऊं और थोड़ा मूव ऑन करूं, क्योंकि जो खोया वो वापस नहीं आ सकता। बट जो आप हो, आप प्रेजेंट में हो, तो आप अपने पे वर्क कर सकते हो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। एंड मेरा मानना है कि जो ये चीज होती है ना कि अगर किसी को आप दूसरे बंदे को ब्लेम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पेन में हो और आप दूसरे बंदे को ब्लेम कर रहे हो और उससे आपको खुशी मिल रही है ना, तो आप कभी खुश ही नहीं रह सकते हो। आप कभी खुश नहीं रह सकते हो अगर आप अंदर से ही भरे पड़े हो नेगेटिविटी के से, तो आप कैसे खुश रह सकते हो, मुझे समझ नहीं आता। दिस इज समथिंग आई कांट एक्सप्लेन। मी एंड माई होल फैमिली, हम भी बहुत सारी चीज़ों से गए हैं, बट हमने किसी को ऐसे ब्लेम नहीं करा भाई कि मतलब नेगेटिव हो रहे हैं। हम बहुत स्ट्रांग हैं एंड आई एम फकिंग प्राउड ऑफ दैट। आई एम प्राउड ऑफ दैट। मैंने कभी भी अप्रिशिएट नहीं करा इस चीज़ को लेके अपने आप को, ना मैंने सामने से कभी अप्रिशिएट करा है। बट आई एम so strong mentally, strong-headed girl. I never blamed anyone for my own pains, okay? Stop comparing your pains with others. अगर आप किसी को इस चीज के लिए बोल रहे हो कि मेरा दर्द ज्यादा है तेरे दर्द से, तू नहीं समझेगा, तो आप सेंसिटिव नहीं हो। आप वो लॉस को समझ ही नहीं पाए हो जो आपकी लाइफ में हुआ है। अगर आपको पता हो ना कि वो लॉस क्या है, तो आप किसी को ये टॉन्ट या ऐसे ताना या इसको नेगेटिव वे में किसी को बोल भी नहीं सकते हो कि माई पेन इज मोर देन योर पेन। एंड आप अभी तक ग्रो ही नहीं, आपकी ग्रोथ नहीं हुई, आप स्टक हो जाए, आप वो नेगेटिव लूप पे चले जा रहे हो। सो ये कुछ चीजें थी जो मेरे माइंड में चल रही थी और मैंने बहुत नोटिस करा है। लाइक किसी को खोने से ना बहुत चीजें बदल जाती हैं, एंड किसी का खोने का तुम और किसी को कंपेयर कर रहे हो कि दैट इज सो इनसेंसिटिव। एंड ये मैंने बहुत नोटिस करा है।
ये बहुत ज़्यादा नोटिस करा मैंने। तो मुझे ये रखने थे अपने थॉट्स, क्योंकि मैं अपनी क्लैरिटी रखती हूँ अपने थॉट्स की, एंड आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। लाइक जितने भी लोगों के कोविड में, जितने भी फैमिली मेंबर्स गए हैं ड्यू टू दिस, आई नो यू आर स्ट्रांग। बहुत हिम्मत लगती है अपने आप को खड़ा करने के लिए, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए, और किसी को ब्लेम नहीं करने के लिए। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप मतलब अगर आप सोच में हो, ऐसे नेगेटिव में हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वी हैव नो कंट्रोल बेबी, वी हैव नो कंट्रोल ऑन दिस, गॉड्स प्लान, यू नो। सो अभी आप सिर्फ अपने आप पे फोकस कर सकते हो, अपनी ग्रोथ पे, प्रेजेंट में जियो, हंसो, खुश रहो, लाइफ में ग्रैटिट्यूड शो करो। सबसे पहली बात, तुम अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल हो ना, कि मैं सब चीज़ें मेरी अच्छे से चल रही है, मेरा माइंड, मेरा हाथ, मेरे पैर, मैं अच्छे से ब्रीथ कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, बट यू आर नॉट ग्रेटफुल। एंड मैं तो सिर्फ अपने थॉट्स रख सकती हूँ, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज पीपल, चेंज कम्स फ्रॉम विद इन ओनली। मतलब अंदर से चेंज आएगा तभी आप चेंज होगे। जैसे मैं आपको बाउंड्रीज के बारे में बता रही थी, अब मैं किसी को अपनी एनर्जी और अपनी वाइब्स नहीं देती, कि मेरे को पता है अगर अगले बंदे ने चेंज होना है तो वो खुद होगा, ठीक है। तो अपनी एनर्जी और अपनी वाइब्स मैं क्यों वेस्ट करूँ उस पे, कि जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो ऑन लूप उसी चीज में घूम रहा है, बी इट इन एवरी एरिया। चेंज अपने अंदर से आता है, और मैंने देख लिया ये, लोग खुद अपने अंदर से जब फील करते हैं ना बदलने का, वो तभी चेंज हो सकते हैं। मेंटली, फिजिकली अपना अच्छा करे, हेल्थ को देखे। एंड जो लोग ग्रेटफुल नहीं रहते, मुझे वो बहुत ही बुरे से वाइब्स देते हैं। लाइक आई डोंट नो व्हाई, मतलब आप ग्रेटफुल क्यों नहीं हो? यू आर अलाइव, यू आर ब्रीथिंग, यू हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ। दैट पेन एंड दैट ग्रीफ विल नेवर गो, ठीक है। बहुत बड़ा होता है किसी फैमिली से कोई चला जाए तो, एंड मेरे अंदर से कभी भी नहीं गया, अभी तक नहीं गया। कैसे जाएगा भाई? इट टेक्स टाइम। हीलिंग बहुत 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 लंबा प्रोसेस है, बट तुम मेंटली तो स्ट्रांग होके अपने वाइज डिसीजन ले सकते हो ना, अपने पे काम कर सकते हो, अपनी ग्रोथ पे। अगर तुम सल्क ही कर रहे हो नेगेटिविटी में, एंड तुम मतलब बहुत दुख में ही जा रहे हो बार बार, तो तुम दुखी ही रहोगे। तुम्हें खुद को उठाना पड़ेगा, खुद से। आई होप ये वीडियो हेल्प कर रही हो, अगर कोई है जो रिलेट कर पा रहा है इस चीज में। एंड इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो ग्रैटिट्यूड शो करना है, ग्रेटफुल रहना है। छोटी छोटी चीज को ले लो यार। मतलब लोग कभी खुश नहीं हो सकते, लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए लाइफ में, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, फलाना ढमकाना कुछ नहीं है। बट जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो उसके लिए भी ग्रेटफुल नहीं अगर शो कर रहे हो, तो तुम क्या ही कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रीथ अच्छे से कर पा रहे हो, यू कैन फ्रीकिंग ब्रीथ प्रॉपरली, सम पीपल कांट। कोई सांस लेने में दिक्कत होती है किन लोगों को, उन लोगों का सोचो। तो आप वो चीज से नहीं गुजर रहे हो, तो आपको उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। आपके पास अच्छे से पूरी बॉडी पार्ट्स आपके सेफ है, सिक्योर हैं, आप ग्रेटफुल रहो उसके लिए। आपकी फैमिली सपोर्टिव है, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। आई एम रियली ग्रेटफुल, मेरी बहुत सपोर्टिव फैमिली है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, बहुत पॉजिटिव और हेड स्ट्रांग है उनका, मतलब माइंड सेट बहुत स्ट्रांग है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, मेरी माँ है, बहुत स्ट्रांग है भाई, सैल्यूट है भाई, बहुत स्ट्रांग। उन्हीं की वजह से मैं स्ट्रांग हूँ, तो मैं तो उनसे मैं तो बोलती हूँ भाई, मैं तो आपसे भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। लाइक आई एम मेंटली वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी, एंड आई एम अप्रिशिएटिंग राइट नाउ दिस थिंग। Sometimes I feel bad. I feel bad, but this is a part of life. Like I am not totally healed. I never showed you guys that phase of mine because I don't want to. Like I am healing by myself. अकेले रह के अपने थॉट्स। और मेरा मानना है कि सबसे, अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ भी चल रहा है ना, तुम अपने आप से बातें करोगे ना, तुम्हें अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा, अपने आप से। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, ना किसी की इमोशनली तुम्हें सपोर्ट की जरूरत है। और मैं मानती हूँ कि अकेला रहना सीखो तो तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। डिपेंड रहोगे ना इमोशनली किसी पे, तो तुम हमेशा रोते रहोगे यार, कि मुझे नीड है या मुझे है। तो आई वुड सजेस्ट कि अकेला रहना भी सीखो। अकेले रहने में भी बहुत मजे हैं, बहुत चीजें पता चलती हैं खुद के लिए। सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट गाइज, सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव। अच्छी अच्छी बातें करो गाइज,
चेज तो बिल्कुल मत करो किसी को, स्टॉप चेजिंग। अगर आप चेज करते हो ना किसी को, वो सबसे बहुत बुरी चीज है। चेज मत करो भाई, अट्रैक्ट करो। पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे। तो स्टे पॉजिटिव बोलना बहुत इजी होता है, बट उसके पीछे ना बहुत मेहनत लगती है पॉजिटिविटी की तरफ जाने में। बट छोटे छोटे स्टेप लो ना, छोटे छोटे। एंड हीलिंग के प्रोसेस में ना रोना भी बहुत आता है, बट रोने से आप कमजोर नहीं होते, रोने से आप स्ट्रांग होते हो, ये मेरा मानना है। अगर आप रो दिए ना तो आप हील कर रहे हो, अंदर का आपका पेन धीरे धीरे रिकवर होगा। अगर आपके पास इतनी ज्यादा मतलब अच्छे दोस्त, वैसे दोस्त हैं, बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम पे किसी पे ट्रस्ट करना। अगर आपके पास है, ग्रेटफुल रहो भाई उस चीज के लिए। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। मेरे पास जितने लोग हैं ना आज के टाइम पे, वो सारे अच्छे हैं, टच वुड। एंड वो भी आपको पता चलेगा, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लाइक राइट नाउ सब बिजी हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी सब बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में, बट मैं ऐसे बुरा मान के तो नहीं बैठी ना भाई, बात नहीं करता, ये नहीं करता, मेरे अंदर है ही नहीं। मुझे पता है सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होती है। इस वीडियो का मोटिव यही था, पहला, सेट बाउंड्रीज, स्टॉप पीपल प्लीजिंग, सेल्फ टॉक करा करो, खुद से बात करा करो, सोल्यूशन अपने आप निकल जाएगा। अगर आपके पास कोई है तो आप बहुत ही ज्यादा लकी हो, तो उनसे शेयर करो। मैं ऐसी हूँ कि मैं भाई किसी से इतना जल्दी ओपन अप नहीं होती। मुझे लिटरली मुझे अपने आप को पुश करना पड़ता है कि मुझे कोई बात खा रही है तो मैं उनसे बात करूँ, नहीं तो मैं खुद ही सोल्यूशन ढूंढती हूँ। आई एम दैट इंडिपेंडेंट इमोशनली, आई एम दैट इंडिपेंडेंट। एंड मैं इस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मोस्टली सब लोग अलग होते हैं, सब डिफरेंट होते हैं, सबका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, सबका इमोशनल स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है, सबकी मेंटालिटी डिफरेंट होती है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी होती है यार। तुम खुद की ग्रोथ खुद कर सकते हो, अगर तुम खुद से बातें करके सोल्यूशन निकाल सकते हो, बहुत ही बड़ी चीज़ होती है ये। तो या इट्स हाई टाइम टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। और सबसे बड़ी बात, एक्सपेक्टेशंस ना रखो किसी से। कर भी रहे हो तो भी ना रखो, रखनी भी क्यों है ना, या तो करो मत, ठीक है। कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि सामने वाले भी तुम्हारे लिए वही करेगा। और अपने आप को कभी भी कम मत समझो। और अगर एफर्ट्स डाल रहे हो किसी के लिए, कोई भी मतलब रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, अगर आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो, सामने वाला नहीं डाल रहा, तो आप पागल हो ना फिर। स्टॉप दैट। जिस दिन आपने बाउंड्रीज सेट कर दी और जिस दिन आपने नोटिस करा कि हाँ भाई मैं ही था उस चीज में जो चमकता हुआ सितारा था, जो अपनी एनर्जी भेज रहा था सबको, जो पॉजिटिव था, आप स्टेप आउट करोगे ना उस चीज से, तो आपको पता चलेगा कि आप ही स्टार थे उस एरिया के, आप ही सब कर रहे थे। तो बाउंड्रीज बहुत होना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्टली आई वॉन्ट टू से सेल्फ लव। Like I even hug myself like this whenever I am sad. I do this and it helps. It helps. And ये मैंने फेवरेट के ड्रामा से भी देखा था अपने, It's okay not to be okay, I guess. तो उधर से देखा था। It's called butterfly hug. ये सब मेरे थॉट्स थे जो मैंने पता नहीं मैंने कैसे आपको बताया, मतलब बता दिया है। मेरा कोई ऐसा लेवल नहीं बना रखा था मैंने कि ऐसे से बताना है, ऐसे से पॉइंटर्स लिखने हैं। मैं बस फ्लो में आपको बताती गई। बट आई होप मेरा मैसेज आपको कन्वे हुआ हो अच्छे से। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर गाइस। किचन में मम्मी कुछ बना रही है, देसी फैमिली यू नो, ब्लूपर आ गए यहाँ पे। एनीवे सो या दैट्स इट। कट करो भाई, कट करो, इस चीज को कट करो। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।